अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। मीन कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी एंड डी की। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। हियर यू कैन सी हमारे पास दो मैट्रिक्सेस गिवन है और हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसको हम लोगों ने दूसरे की इक्वलिटी लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसमें इक्वल का साइन हमारे पास गिवन है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू -1, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इक्वल है टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और ये इक्वल है क्यों हम लोगों ने कहा है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि वो इक्वल है। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे के लिए किया b प्लस 2c इज़ इक्वल्स टू 4, 2c प्लस d इज़ इक्वल्स टू 8, 2a माइनस d इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितनी इक्वेशंस गेन कर ली या हमारे पास आ गई 4। तो अब हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में किया था उसमें हमारे पास इजी था, वैल्यूज़ फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब इसमें देखें a प्लस बी, ना ही हमारे पास b की वैल्यू है ना ही a की वैल्यू है जिससे हम लोग एक की वैल्यू निकाल सके। यानी कि अगर इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू हमारे पास गिवन और दूसरी की निकालनी हो तो वो इजी होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आप सारे इक्वेशंस में देखें, कहीं पर भी आपको ईज़िली आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जिन इक्वेशन में सेम जो हमारे पास फाइंड आउट करने जिससे हम लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यानी कि देखिए b एंड b एक जैसे ही हैं। अगर हम लोग इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, इनकी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमें आगे फर्दर सॉल्व करने में एक वैल्यू निकल आएगी। तो इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि हमारे पास जो साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटू द नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू द पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव थे इसलिए ये सारे नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है -2c। अब ये देखिए प्लस एंड नेगेटिव, तो यहाँ पास में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्लस ए वैसे का वैसे ही हम इधर लिख लेंगे, प्लस ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला है तो हमारे पास आ जाएगा -5। माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू थी उसके साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -2c प्लस ए इज़ इक्वल्स टू द -5। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव गिवन था, जिससे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगे। ये वैल्यूज़ एक दो मेथड के बाद निकलेंगी, एकदम से नहीं निकलेंगी। यहाँ पे अब देखें, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोगों ने ऐड करना है। ऐड में हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जिसमें हम लोगों ने साइन चेंज करना हो, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस 2a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो आपको सामने पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू निकलती है, डेट विल बी द ए, क्योंकि 2c आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब हम लोग इक्वेशन 5 और 6 को क्या कर देते हैं, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक की तरफ नेगेटिव साइन है दूसरे की तरफ पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे सेम वैल्यू होती, यानी यहाँ पर भी माइनस होता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने के ज़रिए ही हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करनी है वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 की। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। और ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a इज़ इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अब हम लोगों ने पॉजिटिव 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 8 बड़ी है, 8 बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास इसके साथ क्या पॉजिटिव साइन है। तो हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन साइन हमेशा किसका होगा, बड़ी वैल्यू वाला होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, +3। यहाँ से अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a इज़ इक्वल्स टू द 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड a इज़ इक्वल्स टू द 1। यहाँ पे
3 ए के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई विथ ए। तो एक जाहिर की बात है इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास एक रूल होता है, यानी कि इक्वालिटी के साइन, अगर इक्वालिटी की साइड पे इस तरफ नेगेटिव होगा तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो उस साइड पे जाके नेगेटिव, यहाँ पे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ए की वैल्यू निकल आई, अब हम बी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। ए इज़ प्लस बी इज़ इक्वल्स टू द -1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की क्या वैल्यू 1 प्लस बी इज़ इक्वल टू द -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी इज़ इक्वल टू द -1 विच इज़ इक्वल टू द बी इज़ इक्वल टू द -2। हमारे पास बी की वैल्यू भी निकल आई। अब हम सी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास अब बी की वैल्यू आ गई है, यानी कि जो हम लोगों ने पीछे सारा मेथड सॉल्व किया था वो किसके लिए किया था, ए के लिए किया था। अब ए की वैल्यू निकल आई है तो हम लोगों ने उससे बी की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन नंबर 2 में बी की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू फाइंड आउट करना ईजी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बी की वैल्यू बी प्लस 2c इज़ इक्वल टू द 4, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4। हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। 2c इज़ इक्वल टू इधर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, उस साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमारे पास हो जाएगा 2c इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको पीछे बताया था कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, एंड c इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, तो इसलिए हमारे पास c की क्या वैल्यू आ गई, 3। अब हम लोगों ने लास्ट फाइंड आउट करना है d। अब d के लिए आप लोगों की मर्ज़ी कि आप लोग इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करें या इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करें। मैंने डी की वैल्यू के लिए जो है वो इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ किया। तो अब हम लोग इसमें सी की वैल्यू डालते हैं, जो कि हमारे पास क्या आई थी, 3 प्लस डी इज़ इक्वल टू 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस डी इज़ इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, यानी कि एड अप हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो d इज़ इक्वल्स टू ज़ 8 माइनस 6 एंड d इज़ इक्वल्स टू ज़ 8 में से जब 6 निकाला तो क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव 2 लगाया क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वाली है उसके साथ क्या पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हम लोगों ने जो है वो सारों की वैल्यू निकाल दी। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 एंड ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हम लोगों ने किसके लिए सॉल्व करना है, ए बी एंड सी डी, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया।